Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में। मैंने कल आपको रेक्टिफायर के बारे में बताया था कि रेक्टिफायर जो है यानी दिष्टकारी जो है वो क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को किस में बदलता है, दिष्ट वोल्टता में बदलता है, वो क्या है, दिष्टकारी है। दिष्टकारी या रेक्टिफायर क्या होता है, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को किसको प्रत्यावर्ती वोल्टता को किस में बदलता है, दिष्ट वोल्टता या धारा में बदलता है, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में डायरेक्ट वोल्टेज में बदलता है, वो क्या है हमारे पास, दिष्टकारी है, रेक्टिफायर है। ठीक है, रेक्टिफायर में भी हम आज पहले सब किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है समझना है। अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है कि ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का केवल आधा चक्र ही, ठीक है, केवल आधा भाग ही किस में बदलता है, दिष्ट भाग में बदलता है। यानी कि जो हमने कल ये कौन सी वेव बनाई थी, तरंग बनाई थी, ये अल्टरनेटिंग बनाई थी। अल्टरनेटिंग वोल्टता को ऐसे रिप्रेजेंट किया था वेव के द्वारा, तरंग के द्वारा। तो देखो इसमें ये एक तरंग है हमारे पास, एक वेव है। अब इसका केवल आधा भाग, इसमें क्या होता है पॉजिटिव और इसमें क्या है नेगेटिव, इसमें से केवल ये आधे भाग को ही किस में बदलता है, दिष्ट वोल्टता में बदलता है। इसलिए इसे बोलते हैं क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी कि हाफ तरंग को ही, आधी तरंग को ही क्या करता है, दिष्ट वोल्टता में बदलता है। तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा दिष्टकारी या ऐसा रेक्टिफायर जो प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टता के केवल आधे भाग को या आधी तरंग को किस में बदलता है, ठीक है, आधे चक्र को या आधे भाग को किस में बदलता है, दिष्ट वोल्टता में बदलता है, दिष्ट वोल्टता में बदलता है। वो क्या कहलाता है हमारे पास, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है, या फिर हम बोल देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। केवल आधा भाग यानी कि क्या, चक्र। ठीक है, इसमें देखो पूरा एक तो पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब फटाफट सुन लो। ये हमने क्या लगा रखा था, बल्ब लगा रखा था, इसमें हमने क्या लगा लिया, ये स्रोत लगा लिया। अब देखो अगर ये ऐसी वोल्टता हमने इसमें लगाई तो देखो ये पॉजिटिव चक्र होगा तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में। जैसे ये नेगेटिव चक्र आएगा तो पहले तो ऐसे फ्लो हो रही थी करंट, है ना, ऐसे फ्लो हो रही थी। जैसे नेगेटिव आएगा तो विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, नेगेटिव आएगा तो ऐसे करंट फ्लो होगी। पहले तो कैसे फ्लो होगी, जब पॉजिटिव आएगा इस तरीके से ऐसे चलेगी करंट, है ना, और जैसे नेगेटिव आएगा तो अपोजिट। पहले ऐसे चल रही थी, कैसे चल रही थी, ऐसे गई यूं, ऐसे घूम रही थी, फिर ऐसे घूमने लग जाएगी जैसे ही चक्र बदलेगा। ऐसी वोल्टता या धारा कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग वोल्टता या धारा होती है, प्रत्यावर्ती होती है। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी की बात कर रहे हैं। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी हम कैसे बनाते हैं, देखो चित्र में ये डायग्राम बना रहे हैं और इस डायग्राम में हम किसको व्यक्त करते हैं,
अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर को व्यक्त करते हैं। चित्र में अर्ध तरंग दिष्टकारी दर्शाया गया है। ठीक है, चित्र में अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर को हमने शो किया है। देखो कैसे बनाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हमारे पास एक होता है ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है। देखो ट्रांसफॉर्मर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये टर्मिनल, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की दूसरी कॉइल। ठीक है, ये और ये, इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है। फिर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, ट्रांसफॉर्मर के बारे में। 12th क्लास में आपने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर का जो प्रतीक होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। अब देखो ये क्या होती है, ये होती है क्या, इसकी प्राथमिक कुंडली। क्या कहलाती है ट्रांसफॉर्मर की, प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कॉइल कहलाती है। ये क्या कहलाती है, द्वितीय कुंडली कहलाती है, यानी कि क्या, सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। किसकी, ट्रांसफॉर्मर की। ये क्या हो गई, सेकेंडरी कॉइल हो गई। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर के लिए आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, क्या, ये देखो हम ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाते थे, एक प्लेट होती थी आयरन, है ना, उस पर हम क्या करते थे, एक तार लेते थे और उसको ऐसे लपेट देते थे, ऐसे वाइंड कर दिया, है ना, और ऐसे ही यहाँ पर वाइंड कर दिया, ऐसे हम लपेट देते थे, तो एक तो बन जाती थी प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, और एक द्वितीय कुंडली। तो देखो जैसे ये है, अब मैं इस पर तार को लपेट देता हूँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, इसे क्या बोलते हैं हम, फेरों की संख्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं हम। ठीक है, जितनी बार हमने इसको क्या करा है, लपेटा है। तो मान लीजिए इसमें हमने मान ली फेरों की संख्या या नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, NP है। सेकेंडरी कुंडली में क्या होती है, NS होती है। सेकेंडरी कुंडली में क्या होती है, द्वितीय कुंडली में क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल में क्या होती है, NS होती है। ठीक है, मान लो यहाँ जो कुंडली है ना, यहाँ पर वोल्टता कितनी है, VP है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता VP है, द्वितीय कुंडली पर वोल्टता कितनी है, VS है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता कितनी है, VP, द्वितीय कुंडली पर वोल्टता कितनी है, VS है। तो ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP अपॉन द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS, NP बटे NS बराबर होती है किसके, प्राथमिक कुंडली में क्या वोल्टता अपॉन द्वितीय कुंडली में क्या वोल्टता। प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बराबर होती है किसके, प्राथमिक कुंडली में वोल्टता अपॉन द्वितीय कुंडली में किसके, वोल्टता के बराबर, यानी वोल्टेज के बराबर। ये किसकी कंडीशन होती है, ट्रांसफॉर्मर की। ये बेसिक्स चीज़ें हैं, ये आनी चाहिए हमको। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो एक ट्रांसफॉर्मर होता है। जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी बनाते हैं, तो इसमें हम काम में लेते हैं एक डायोड, काम में लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एक डायोड काम में लेते हैं। ये होता है P और ये क्या होता है, N होता है। ठीक है, किसको काम में लेते हैं हम, डायोड को काम में लेते हैं। एक तो क्या होता है इसमें P होता है और एक क्या होता है, N होता है डायोड में। ठीक है, डायोड होता क्या है, डायोड के बारे में मैं बता देता हूँ क्योंकि अब बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो एक तो इसमें होता है P और N, वही है हमारे पास P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर, यानी P अर्धचालक और N अर्धचालक को जब हम जोड़ देते हैं PN संधि डायोड बन जाता है। और डायोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। डायोड के लिए एक कंडीशन और मैं अभी आपको बता देता हूं ताकि याद हो जाए, क्या,
कि जब पी सिरा किससे जुड़ा होता है, पॉजिटिव से जुड़ा होता है, और एन सिरा किससे जुड़ा होता है, एन में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, पी में ज़्यादा क्या होते हैं होल, जुड़ा होता है, तो ये डायोड होता है किसमें, फॉरवर्ड बायस में होता है। किस में होता है, फॉरवर्ड बायस, यानी कि क्या, अग्र बायस में होता है। और इस डायोड से क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है, इससे करंट फ्लो होगी। लेकिन डायोड के लिए आपको दूसरी कंडीशन बता देता हूं मैं कि ये P है, ये N है। यदि P को आपने किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से, और N को किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से, तो डायोड क्या नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, काम नहीं करेगा। इससे करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी। तो इन चीज़ों का हम उपयोग किसमें करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास इसमें एक क्या लगा होता है, लोड लगा होता है। भाई लोड क्यों लगाते हैं, जैसे हमने बल्ब लगाते हैं, बल्ब जलाते हैं ना, बल्ब क्या होता है, एक लोड होता है। तो बल्ब का काम क्या होता है, हमें प्रकाश देना होता है, ठीक है, लाइट देता है ना बल्ब। तो बल्ब क्या है, लोड है। ऐसे ही जो हमें वोल्टता लेनी होती है ना, ध्यान रख लेना इस यूनिट में, जब भी हम आउटपुट लेंगे, निर्गत लेंगे, तो किसी ना किसी लोड को लगाएंगे। जैसे बल्ब ट्यूबलाइट लगाते हैं ना, ऐसे ही एक लोड होगा। तो यहाँ लोड हो गया, इस लोड से ही हमें क्या मिलेगी, निर्गत वोल्टता, आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, इसी लोड से हमारे पास निर्गत वोल्टता यानी कि आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और हम अब इसका उपयोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पर। काम क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वही काम है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को किस में बदलना है, हमें दिष्ट वोल्टता में बदलना है। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो हमारे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल यानी कि क्या, प्राथमिक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली है, क्या है, प्राथमिक कुंडली। इस पर क्या लगा देते हैं हम, प्रत्यावर्ती वोल्टता लगा देते हैं, VI। प्रत्यावर्ती वोल्टता कैसी होगी समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। प्रत्यावर्ती वोल्टता जिसकी धारा जिसका मान और दिशा दोनों क्या होती है, चेंज होती रहती है, वो क्या है भैया, प्रत्यावर्ती वोल्टता है। ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है ना, इसे बोलते हैं, इसे तरंग से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, देखो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैं खूब बढ़िया समझा चुका हूँ पहले की क्लास में। अब आपको इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं साइन वेव, जया तरंग बोलते हैं ना, 12th क्लास में हमने स्टडी कर चुके हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VI इज इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VI इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू EP साइन ओमेगा T से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VP इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू EP साइन ओमेगा T। अब देखो ये साइन ओमेगा T क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन ओमेगा T रिप्रेजेंट करता है ये तरंग साइन की, क्लियर है, चेंज होना, ये साइन की तरंग है। और EP क्या है, EP इसका क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड है, आयाम होता है, जिसे हम आयाम बोलते हैं, मैक्सिमम मान होता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EP से, क्लियर है। और साइन ओमेगा T ये तरंग, ऐसी तरंग जैसे हमने 220 वोल्ट लगा देते हैं, वो किस पर लगा दी हमने, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कुंडली पर, प्राइमरी कॉइल पर लगा दी, प्राथमिक कुंडली पर लगा दी। अब देखो ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कॉइल है, इसमें कौन सी क्रिया होती है, आपने 12th क्लास में पढ़ा था, अन्योन प्रेरण की। कौन सी क्रिया होती है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इसमें अन्योन क्रिया होती है। अन्योन क्रिया के कारण प्राथमिक कुंडली से वोल्टता किसमें पहुंचती है, द्वितीय कुंडली में।
म्यूचुअल इंडक्शन के कारण अन्योन प्रेरण होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके कारण यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ हमें जो वोल्टता मिलती है वो मान लो Vs मिल गई। कहाँ मिल गई? ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल पर मिल गई। किस पर मिल गई? ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल पर मिल गई। ट्रांसफॉर्मर की कौन सी कॉइल पर मिल गई? सेकेंडरी कॉइल पर मिल गई। यहाँ पर वोल्टा, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? या तो वोल्टा को बढ़ा देना या घटा देना। हमें जो डीसी वाले काम होते हैं ना हमारे पास, जैसे मैंने कल एग्जाम पे बताया था दिष्ट वोल्टा ज़्यादातर हम 5 वोल्ट काम में लेते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा हमारे पास, इसको किस में बदल देगा? 5 वोल्ट में बदल देगा। किस में बदल देगा? 5 वोल्ट में। तो यहाँ तो कितनी आ रही थी? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और ये Vs कितना है? 5 वोल्ट है। तो यहाँ हमें मिलेगी क्या? ये तो थी Vi, यहाँ मिलेगी Vs मिलेगी, और Vs ये हमारे पास कितनी प्रत्यावर्ती वोल्टता है? 5 वोल्ट की है। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितने की है? 5 वोल्ट की है। ठीक है, हमें मान लो 5 वोल्ट डिस्ट में बदलना है, डायरेक्ट में बदलना है, तो 220 वोल्ट को पहले आपको 5 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलना पड़ेगा। ये 220 वोल्ट की अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कितने में बदला? 5 वोल्ट में बदल दिया। ठीक है भाई, अब देखो ये जो होता है ना, ये कौन सा ट्रांसफर हुआ? देखो वोल्टता घट रही है, इसे बोलते हैं हम स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। स्टेप डाउन यानी कि क्या बोलते हैं? अपचाई ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो अब इसके लिए देखो क्या होगा कि यहाँ जो वोल्टता मिलेगी वो कैसे मिलेगी? Vs मिलेगी, Vs मिलेगी, Vs इज इक्वल टू, ये भी साइन की है, ये भी साइन की है, तो यहाँ तो हम लिख देंगे क्या? साइन ओमेगा टी। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। Vs इज इक्वल टू क्या? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी तो मिलेगा क्योंकि ये जय अवकरीय तरंग है, साइन वेव है, दोनों मिल गई। अब इसका आयाम कितना होगा, इसका अधिकतम मान कितना होगा, वो और हम क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं, है ना। तो वो कैसे देखते हैं हम, समझना। देखो ये फॉर्मूला होता है NP अपॉन NS इज इक्वल टू VP अपॉन VS। NP अपॉन NS इज इक्वल टू VP अपॉन क्या? VS। NP अपॉन NS और VP अपॉन VS, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। यहाँ पर VS अपॉन VP इज इक्वल टू क्या होता है? VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन क्या? NP। अब Vs क्या होता है? ये तो प्राथमिक कुंडली पर वोल्टता होती है VP, और ये Vs क्या है? सेकेंडरी कुंडली पर वोल्टता। ठीक है, इस पर तो इस वोल्टता का मान निकालें। Vs इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो NS अपॉन NP। NS क्या है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। NP क्या है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में कितनी है ना। और ये क्या आ गया? VP आ गया, है ना। VP आ गया। NS अपॉन NP क्या है? NS अपॉन NP, NS अपॉन NP को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर किससे? N से। ध्यान रख लेना, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात है क्या? N। ठीक है, तो Vs इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? N इंटू VP होगा। VP क्या है हमारे पास? निवेशी वोल्टता है। देखो यहाँ VP क्या है? निवेशी वोल्टता, और निवेशी वोल्टता को मैं VI से रिप्रेजेंट कर लूँ चाहे VP से, एक ही बात है। तो कितना आएगा? देखो N आ जाएगा। इसके बाद VP की वैल्यू कितनी है? VI की वैल्यू क्या है? EP साइन ओमेगा टी। ये आ जाएगा EP साइन क्या? ओमेगा टी। आया या नहीं आया? क्या आ जाएगा? N इंटू EP साइन ओमेगा टी। क्लियर है? और इसको आप लिखना चाहो समझने के लिए तो लिख लेना।
और वी एस इज इक्वल टू इस एन इंटू ई पी को यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई एम साइन ओमेगा टी से। तो ध्यान रखना ई एम यहाँ पर क्या होगा, ई एम होगा एन इंटू ई पी, यानी कि एन से गुना करते हैं ना, वो होता है इसका क्या, अधिकतम मान। तो वी एस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एम साइन ओमेगा टी, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटू ई पी इंटू साइन ओमेगा टी। इतना मान होता है इसके आयाम का, यानी कि इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ई एम से रिप्रेजेंट कर दिया। इतनी वोल्टता है जो कि हमने कितनी मानी है, 5 वोल्ट मानी है। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था क्या कि जो डायोड होता है ना वो पॉजिटिव चक्र में ही काम करता है, नेगेटिव में काम नहीं करता है। तो अब इसकी जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग है, वो हम कैसे समझा सकते हैं। समझना इसकी वर्किंग मैंने आपको बताया था, अभी अभी डिस्कस भी कर चुके थे कि ये हमारे पास क्या है, वोल्टता है। ये कौन सी वोल्टता है, वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टता है। अब इस यहाँ पर Vs हमारे पास आ चुकी है, ये वाली आ गई, यानी ये 5 वोल्ट प्रत्यावर्ती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। यहाँ से हमें कितने में बदलना है, 5 वोल्ट दिष्ट में बदलना है। तो ये अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, आधी तरंग को ही दिष्ट वोल्टता में बदलता है। देखो कैसे बदलेगा। सबसे पहले ये Vs आया, देखो ये चक्र आया, ये आ गया पॉजिटिव चक्र यानी कि धनात्मक चक्र, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, धनात्मक अर्ध चक्र में मैंने बताया था कि जैसे ये आपके पास क्या है, बल्ब है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बल्ब है, और इसमें आपने प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया। तो पॉजिटिव चक्र में तो करंट कैसे फ्लो होगी, इस तरीके से होगी। और नेगेटिव चक्र आया तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भैया, चेंज हो जाएगी। पहले ऐसे फ्लो हो रही थी, अब कैसे फ्लो होगी, ऐसे। जब तो डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे ही पॉजिटिव चक्र आएगा यहाँ पर, तो ये देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है। इसको ए टर्मिनल मान लेते हैं, इसको बी मान लो। ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव, तभी तो करंट फ्लो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो जैसे ही हमने ये धनात्मक चक्र दिया तो इस डायोड में से क्या होगी, करंट फ्लो होगी, और ये करंट ऐसे क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, ठीक है। और लोड पर, अब बंद पथ है ये देखो, क्लोज सर्किट है, लोड पर हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। V इज इक्वल टू इस लोड के सापेक्ष बताओ इसमें से करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, होगी भाई, करंट फ्लो होगी। तो V इज इक्वल टू IR से लोड पर हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, निर्गत मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है निर्गत वोल्टता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जैसे ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है, तो डायोड कौन से बायस में काम करता है, अग्र बायस में, फॉरवर्ड बायस में, और ये करंट फ्लो कर जाता है, लोड पर वोल्टता मिल जाती है। अब क्या होगा, आधे चक्र बाद कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब जैसे ही नेगेटिव आएगा ना, करंट की डायरेक्शन अब ऐसे फ्लो होगी, उल्टा। उल्टी फ्लो कब होगी, जब ये प्लस आएगी, है ना। ये तो क्या होगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। प्लस से नेगेटिव करंट ऐसे फ्लो होगी। लेकिन अब ये देखो, ये प्लस सिरा किससे जुड़ा हुआ है, एन से, और नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, पी से। ये डायोड काम करेगा क्या, नहीं करेगा। और ये डायोड काम नहीं करेगा क्या, लोड पर वोल्टता मिलेगी, नहीं मिलेगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होती है, कोई भी हमें दिष्ट वोल्टता नहीं मिलती है। फिर दोबारा हमारे पास पॉजिटिव चक्र आया, तो पॉजिटिव चक्र जैसे ही आएगा, फिर हमारे पास डायरेक्शन करंट की ऐसे होगी, ये ए सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये बी नेगेटिव, तभी तो करंट ऐसे फ्लो होगी हमारे पास। डायोड पी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट मिल जाएगी, लोड पर क्या मिल जाएगी, वोल्टता,
ठीक है। ऋणात्मक में क्या होगा, ऋणात्मक अर्धचक्र है उसमें डायोड क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। कब करेगा, डायोड जब पी सिरा पॉजिटिव से जुड़ा होगा तब काम करेगा, वो धनात्मक अर्धचक्र में होता है। इस तरीके से ये जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है, वो केवल धनात्मक चक्र में ही दिष्ट वोल्टता प्राप्त होता है। तो ये आपको दिष्ट वोल्टता मिल गई, लेकिन ये जो दिष्ट वोल्टता आपको मिली है ना, ये स्पंदमान वोल्टता होती है, प्योर नहीं होती है। क्या नहीं होती है, प्योर नहीं होती है, शुद्ध नहीं होती है। शुद्ध तो कैसी होती है हमारे पास, बिल्कुल एज इट इज होती है, बिल्कुल सीधी हो जो, है ना। अब देखो लेकिन एक बात देखना आप, इसमें जो वोल्टता है ना उसकी दिशा नहीं बदल रही, ये भी धनात्मक चक्र और ये भी धनात्मक चक्र, ये जीरो, ठीक है। तो इसमें स्पंद होते हैं, हमको चाहिए कैसी होती है, ऐसी। तो अभी ऐसी नहीं मिल रही, आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे कि क्या लगा देते हैं, हम फिल्टर लगा देते हैं। क्लियर है, ऐसे ही में हमारे पास आगे की क्लासों में पढ़ेंगे हम फिल्टर लगाते हैं। तो धनात्मक चक्र में डायोड अग्र बायस हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, लोड पर धारा मिल जाती है, वोल्टता मिल जाती है। जैसे ही हमारे पास ऋणात्मक चक्र आता है, डायोड क्या होता है, पश्च बायस में हो जाता है, ठीक है, रिवर्स बायस में हो जाता है और लोड पर वोल्टता नहीं मिलती है। अब देखो यदि हमारे पास ये जो द्वितीय कुंडली है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसका जो प्रतिरोध है ना वो कितना है, मान लेते हैं हम RS है। इसका प्रतिरोध कितना है, RS। इसका प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, RS है। इस डायोड का फॉरवर्ड बायस में या अग्र बायस में ही काम करता है, इसका जो प्रतिरोध है वो RF है। तो देखो इसमें करंट फ्लो हो रही है ना, मान लो करंट फ्लो हो रही है क्या, I, और ये देखो ये जो करंट फ्लो हो रही है ना I, इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू होगी इसकी, देखो ओम्स लॉ लगाओ आप, ठीक है, ओम्स लॉ लगाओ। I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है यहाँ पर देखो, VS अपॉन R कितना है टोटल, देखो इसमें RS है, RS प्लस RF प्लस RL। VS की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, VM साइन ओमेगा t। RS प्लस RF को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं R से, तो लिख सकते हैं R प्लस RL, और V अपॉन R को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, IM साइन ओमेगा t तक, ठीक है। हाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IM साइन ओमेगा t हो जाएगा। RF क्या है, डायोड का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, डायोड का क्या है, प्रतिरोध है। RS क्या है, द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल का, द्वितीय कुंडली का क्या है, प्रतिरोध है। इतनी करंट फ्लो होती है किसमें से, डायोड में से, ठीक है। यहाँ लोड पर इतनी करंट मिल जाती है। अब देखो ये जो होता है ना, ये चक्र होता है ना, एक चक्र पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो 0 और ये t समय, t क्या होता है, आवर्तकाल। अब ये केवल हमें जो वोल्टता मिल रही है वो आधे आवर्तकाल के लिए तो मिल रही है हमारे पास, ये देखो, क्योंकि नेगेटिव में तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, धनात्मक में मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं आधा T/2। तो ये कितने से कितने के लिए काम करता है, 0 से T/2 के लिए। क्लियर है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।